हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के संभव नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड गॉड हेल्प यू। जैसे घड़े में थोड़े थोड़े बोझ रखने में घड़ा भर जाता है, वैसे आपको विकसित होने में अरसा लग जाता है, बशर्ते आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। फालतू बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। यहाँ देखो, मैं सेंटेक्स में पढ़ा रहा था, उसकी अगली कड़ी में वर्ब है। आज मैं वर्ब बताऊंगा। वर्ब क्या है प्यारे बच्चों? वर्ब शो एक्शन एनी सब्जेक्ट या पर्सन हु क्लियर्ड एनी वर्क ऑफ द पर्सन। वर्ब वह होता है, लिखा गया ये वर्ब इज ए वर्ड जो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। वर्ब जो है लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है, जिसका आशय ही होता है एक वर्ड। ठीक, आज मैं वर्ब वो होता है कि जो मुख्य काम करता है सब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे राम इलाहाबाद जा रहा है, मैंने कहा राम इज गोइंग टू इलाहाबाद। आपने इसको देखा? यहाँ अगर ये शब्द हम काम खत्म कर दें तो ये दोनों निरर्थक वर्ड हो जाएंगे। तो एक कर्ता और पूरक शब्द के बीच में एक पुल का काम करता है, और ये बताता है कि कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ काम हो रहा है। जितने भी टेंस बताए गए हैं, प्रेजेंट टेंस को छोड़ के पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को, सारे में एक्शन है। इन तीनों टेंसों में जो ऑर्डरली प्रथम है वो स्टेट को बताता है। तो वर्ब की महत्ता इसी समझ में आ जाती है कि वर्ब ही पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में काम ही है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो। अच्छा काम करने पर नेचर आपको रिवार्ड करती है, खराब काम करने पर आपको दंड देती है, क्योंकि ये स्कोल्डिंग की प्रक्रिया बहुत तेज है, कठोर और मृदुल। आज हम वर्ब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। वर्ब बता दिया गया। वर्ब क्या है? एक शब्द है जो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। अब वर्ड के हम प्रकार बताएंगे। वर्ब जैसे आप जानते हो, क्रियाएं दो है प्यारे बच्चों। एक क्रिया है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब ही मुख्य होता है। अब ये बताई गई है। नंबर 1 जैसे आप कर सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें मुख्य क्रिया हो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और लिंकिंग वर्ब, और इसी में एक ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने प्राइमरी और मॉडल वर्ब को बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट हो जो मुख्य क्रिया को ना बताए। जैसे आप पहले इसमें लिख सकते हो जी रंड, इंफिनिटिव, और एक है पार्टिसिपल।
अभी आप बेस में बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। जीरंड क्या है, वी प्लस आई एन जी इसमें रहेगा, ये टू प्लस वर्ब होगा, और ये तीन है, एक प्रेजेंट है, पार्टिसिपल, एक पास्ट है, और एक आपका परफेक्ट है। पार्टिसिपल। अब थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा डिटेल में, फिर रूल्स क्या है उसको मैं बताऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, क्या लिखा मैंने, जैसे राम राइट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, और राम वीप्स, राम रोता है। अगर पूछा जाए राम ने क्या लिखा, तो पत्र आ गया, यही ट्रांजिटिव है। यह है सकर्मक, सकर्मक, यह है आकर्मक, यह है सहायक, ठीक। और लिंकिंग जो एक हमारी कही जा रही है, संयोजक, इसको हिंदी इसकी है संयोजक, ठीक। अब इनको अलग अलग डिटेल में बताता हूं क्या होता है। डिटेल क्या है, एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब ट्रांजिटिव का जिसमें कर्म हो, इसको पासिंग ओवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पासिंग ओवर। इसको नॉन पासिंग ओवर कहा जाता है। क्या कहता है, नॉन पासिंग ओवर, नॉन पासिंग ओवर, हो गया। ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं, लिंक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारी क्रियाएं बताई जा चुकी हैं। इसमें भी बताया गया है, मॉडल वर्ग सहायक क्रिया दोनों आ जाती हैं। यहां जो लिखा गया जीरंड, जीरंड का हिंदी अर्थ नानी ने होता है। जैसे मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, नानी ने करके आएगा। इसमें भी नानी ने आता है, लेकिन इसमें टू प्लस वर्ब जो, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदायक है। हो गया, क्लियर हो गया। पार्टिसिपल क्या है बच्चों, पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करे। जो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करे वो पार्टिसिपल है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, मैंने खाना खाया, मैं सो गया, खाना खा के मैं सो गया, मैंने सांप देखा, मैं भाग गया, मैं सांप को देखकर भाग गया। पहला काम दूसरे पर डिपेंड होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आई सा ये ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक आदमी देखा, आदमी अंधा था, आई सा ए मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, आई सा ए ब्लाइंड मैन।
मैंने एक कैमरा खरीदा, कैमरा सस्ता था। आई परचेज ए चीप कैमरा। इसमें क्या है, दो वाक्य रहेंगे, पहले वाक्य की विशेषता दूसरे में बतलाई जाएगी। ये पार्टिसिपल वो होता है जिसमें दोनों कार्य आपस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें कर्म आए वो सकर्मक, जिसमें ना कर्म आए वो कर्मक। लिंकिंग जोड़ बनाने वाले जो अनुवाद को करने में मदद करते हैं। ऑक्सिलरी भी मुख्य क्रिया होती है एक तरह से, ये भी मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें दो क्रियाएं प्राइमरी मॉडल वर्ब को शामिल किया गया है। अब मुझे लगता है आप वर्ब समझ गए हो। अब वर्ब में क्या नियम है, उस नियम को मैं बताऊंगा जो ग्रामर की दृष्टिकोण से डिटेल है। कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं दे रहा हूं आपको, जैसे आप भ्रमित हो जाते हो। जैसे सिट देयर, सिट देयर, ये ट्रांजिटिव है। सिट देयर और सिट द लैम्प ऑन द टेबल, सेट द लैम्प ऑन द टेबल, ये इम्परेटिव वाला होता है प्यारे बच्चों, ये ट्रांजिटिव हो गया। ये सिट देयर, ये इंट्रांजिटिव हो गया। करेक्ट इनकरेक्ट में आता हो, आप जान नहीं पाते हो। ध्यान रहेंगे, इम्परेटिव वाले वाक्यों में यूसी पर रहेगा। और ले सकते हो लाई स्टिल, क्या लिख सकते हैं, लाई स्टिल, ये भी यही चीज सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लाई स्टिल। ले द बास्केट देयर, ले द बास्केट देयर, ये देखो ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अब आप इसको ध्यान देंगे, हटा के ध्यान देंगे, अगला नियम और रेगुलेशन क्या है वो देखा जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। इसको नोट डाउन करिए। देखिए नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन आप एक दो बार देखेंगे तो आ जाएगा। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं काम कर रहे हो, आपने मोबाइल खेल दिया वर्ब के बारे में, तो आपके बारे में वर्ब क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं नियम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब नियम क्या है उसको आप देखिए, जो ग्रामर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इन्हीं नियमों को करेक्ट इनकरेक्ट में, चाहे यूपीपी हो, दरोगा हो, टीजीटी पीजीटी हो, या आप सुपर टेट हो, टेट हो, हर एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं जो होल अध्ययन है, आप आराम से पढ़ लेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ वर्ब। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रूल्स ऑफ दी वर्ब। पहला रूल्स जो है प्यारे बच्चों, पहला रूल्स क्या है कि वर्ब जो होती है, वर्ब हमेशा पर्सन तथा नंबर के अनुसार आती है, नंबर के अनुसार आती है। ठीक ठीक, पर्सन व्यक्ति एक है कि दो है, मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा आएगी। जैसे कोई इलिस्ट्रेशन लो, ही लाइक्स एप्पल्स, मैंने कहा ही लाइक एप्पल, अभी आ गया, ये इनकरेक्ट हो गया। कहो कैसे, टेंस वाला वीडियो आप देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर ये करता पर्सन जो है एक वचन में है, मैंने पर्सन का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट क्या है, नंबर एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक, तो हमने क्या लिखा है, इसको करेक्ट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
ये लाइक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक वचन है, एप्पल्स। ठीक, क्लियर। अगला नियम क्या है? यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल नंबर में आएंगे। कोई भी वाक्य जो एंड से जोड़ा गया हो प्लूरल में आएंगे। जैसे सीता एंड गीता आर टू सिस्टर्स। अब यहाँ ये है बहुवचन में आएगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरा कर देंगे अगर एंड से जुड़ा है। नंबर तीसरा नियम प्यारे बच्चों, तीसरा नियम में क्या है? तीसरा नियम यह है, यदि कर्ता दो हों और वो एक व्यक्ति को बताएं तो पहले सब्जेक्ट के सामने दा लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट एंड secretary, the president and secretary has came, कम हो जाएगा। ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ दोनों जगह ही दा नहीं लगाएंगे। अगर दा लगाएंगे तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, तब दो व्यक्ति माने जाएंगे। यही आपको ध्यान देना है। नंबर चौथा फार्मूला, चौथे में क्या है प्यारे बच्चों? अगर सब्जेक्ट का भाव एक हो तो वो सिंगुलर में होंगे। भले ही एंड से जुड़े हों। ध्यान रखो, जैसे हमने कहा करी एंड राइस, करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इज माई फेवरेट फूड। ये होगा, करी राइस हो गया, एक ही का भाव रखते हैं। या कोई स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है ना, ऐसे चीज लेंगे। टी एंड काफ़ी, जो एक ही का भाव रखेंगे तो हमेशा ईज लगाएंगे। यही आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, 5 में क्या है प्यारे बच्चों? यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा
उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्यारे बच्चों, बार बार आता है, प्रयोग हो तो सिंगुलर नंबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर नंबर्स, नंबर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, है ना, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, वाज इन द क्लास। ठीक है बच्चों, देखो एवरी है, ये एंड से जुड़ा है, लेकिन ये सिंगुलर में प्रयोग किया गया। तो ये 5 नियम बताए गए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। वर्ब हमेशा पर्सन नंबर के अनुसार होता है। जैसे ही लाइक्स, ये कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। अगर बहुवचन होता तो क्रिया भी बहुवचन की लग जाती। अगर एंड से जुड़े हो तो प्लूरल नंबर होगा, जैसे ये बताया गया है। यदि तो करता हो और एक ही व्यक्ति का बोध कराएं तब भी वो सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट का भाव एक हो तो वो सिंगुलर होंगे, भले ही एंड से जुड़े हों। जैसे स्लो एंड स्टडी, घोड़ा घाड़ी, है ना, करी और राइस। अब मैंने बताया जब एंड से जुड़े हो और इस वर्ग आए तब भी वो सिंगुलर में होगा। अब ये नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला नियम मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है नोट डाउन हो चुका है। ठीक, अब अगला नियम 5 हो गया है। प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप इतने डिफिकल्ट हो, आपको सजाने बनाने में कितने खर्च हो गए हैं ये गार्जियन से पूछो। आपको 1 घंटा मोबाइल खोलने कह दिया गया, पिक्चर तो आप 3 घंटे देख लोगे, लेकिन अच्छी चीज़ कभी नहीं देख पाओगे। इसीलिए आपका घड़ा हमेशा भरता ही नहीं, आप बेहोश हो रहे हो। अगला नियम यह है, यदि दो कर्ता नाइदर के साथ है, नार, आइदर आर, या आर से, बहुत महत्वपूर्ण है, से जुड़े हूँ तो पास, तो इन शब्दों के पास कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। जैसे एक उदाहरण ले लो छोटा सा, जैसे आइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर, आइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर, was there। देखो सिंपल चीजें हैं ये। अब नार के बाद ये करता है, इसके बगल करता है, इसके बगल जो भी करता है इसी के अकॉर्डिंग ये हो गई। कोई और ले लीजिए,
Rajendra or Suresh has stolen my watch. Rajendra or Ramesh has stolen my watch. इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ एक वचन है तो ये एक वचन, बहुवचन होता तो बहुवचन की क्रिया लग जाती। बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 3, either, neither, each one of. Either, neither, either, neither, each one of. Each one of, एक है many, बहुत इंपॉर्टेंट है। many a, क्या है बच्चों? many a के साथ क्या लगता है? सिंगुलर नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इतिहास बचाना इतना आसान नहीं है, आपका इतिहास इतना गर्त हो जाएगा आप जान नहीं पाओगे। इसलिए जग जाइए। मैनी ए मैन हैज कम, जैसे मैनी ए मैन हैज कम। देखो यहाँ मैनी आ गया तो ये ऑलरेडी सिंगुलर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अगला है कुछ शब्द हैं, 8वां, कुछ शब्द प्लूरल नंबर में लगेंगे, नंबर में लगेंगे। जैसे वो शब्द क्या है प्यारे बच्चों? वो शब्द है, जैसे मैंने कहा न्यूज है। क्या है? न्यूज। मैथ में टिक्स, यस लगना है। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। और प्यारे बच्चों इसमें 2 ऑर्डर है, इनिंग्स और ग्लोवस। ग्लोवस, इनिंग्स। मेरा कहने का मतलब यस होना चाहिए। अगर यस यस लगा हो तो वो चीज़ हमेशा सिंगुलर में ही होगा। जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। देखो न्यूज है, न्यूज पे यस लगाओ, क्यों? न्यू कोई वर्ड नहीं है। अब अगला है इसी कड़ी में प्यारे बच्चों, एक और इसमें है, 2 शब्द है, लिख लीजिए, क्योंकि बिलियर्ड्स हो सकता आ जाए, एक है हमने छोड़ दिया। बिलियर्ड्स, एक है जाइम, जैमनिटिक्स। जैमनिटिक्स जानते हो? जिम्नेटिक्स, GYM और NAS है, GYM NASTICS। स्पेलिंग के प्यारे बच्चों इश्यू हो सकता है,
लेकिन अगर बार बार उन शब्दों को देखोगे तो वही आएगा, कोई नई चीज़ नहीं। मेरे सेब संतरा वाले बच्चों, मुस्कुराते हुए देखते रहिए, ये सारा चीज़ें ना समझ में आए तो कहिएगा। अगला है यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नाउन के साथ, पेपर देखे आएंगे कि जान ही नहीं पाएंगे कहाँ से आया, और सारा नियम यही लिखा गया है। नाउन के साथ क्या क्या है? विद आए, टुगेदर विद आए, क्या है? विद आ गया, टू गेदर विद आया, टुगेदर। लिख दिया दूसरा, सॉरी। टुगेदर, विद है, टुगेदर है, एज वेल एज है, बिसाइड है। एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, लाइक, और इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, एक शब्द और है प्यारे बच्चों, इन एडिशन टू। तो ये, यदि ये शब्द विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, जुड़े हों तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होगा। तो वर्ब क्या होगा? इन शब्दों के आए हुए पहले के अनुसार होगा। इन शब्द के पहले जो चीज़ आएगा, ये हमेशा आ रहा है प्यारे बच्चों। सुपर टेट में आ गया, टेट में आ गया, एमआरएस में आ गया, ये सब जान ही नहीं पाते। नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड, लाइक, इन एडिशन आए, इन शब्द के पहले जो भी शब्द रहेगा उसी के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हरी लाइक्स हिज ब्रदर। क्या किए? हरी, इंक नहीं है, हरी लाइक्स हिज ब्रदर। लाइक्स आ गया, इसी के लाइक्स हिज ब्रदर इज डुल। मेरा कहने का मेन एम, टारगेट, पर्पज क्या था प्यारे बच्चों कि अगर ये इतने शब्द विद आ गया, टुगेदर विद आया, एज वेल एज आ गया, बिसाइड आ गया, लाइक आ गया, इन एडिशन टू आ गया, तो इनके पहले जो भी करता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्रिया रहेगा। अगर करता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो बहुवचन हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए प्यारे बच्चों, मैंने छठवां में क्या बताया? नाइदर, नार, आइदर, आर या आर से जुड़े हो तो इन शब्दों के पास कर्ता के अनुसार वर्ग लगेगी। शब्दों के पास कर्ता, जैसे इनके जो कर्ता ये है इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी, बहुवचन इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। या आइदर, नाइदर, इच, वन ऑफ, मेनी, ये के साथ सिंगुलर नंबर आता है, हमेशा ये शब्द आए जाएंगे तो सिंगुलर लगाएंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल में ही, प्लूरल में देखने में लगेंगे। ये क्या देखने में लग रहे हैं? जैसे न्यूज है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ग्लोज है, इनिंग्स है, इन शब्दों को देखने पर यस लगा हुआ है ये प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर में होंगे। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है बच्चों कि विद आए,
टुगेदर विद आए एज वेल आए बिसाइड, आज फिनिश होने वाला है, लाइक आए, एडिशन आए, तो इन शब्दों के पहले जो अक्षर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये गोल्डन रूल है, एक बार आप देख लेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया? आगे देखो, 9 हो गया, 10, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे मारस हो, सुपर टेट हो या टेट हो या दरोगा हो, रेलवे हो। मैंने 0 से शुरुआत की है और होलास्टिक अध्ययन किया है, इसलिए आपको जानने। अब एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ 10 में, ध्यान दीजिए, वह उसके भी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि दो वाक्य नहीं लिखेंगे, 2 नाउन, यदि 2 नाउन किससे जुड़े हों? नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों। यदि 2 नाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, भाई एक है वाक्य होता है नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हों, तो क्रिया क्या होगी? क्रिया जो होती है वर्ब वाले बाद वाले नाउन या प्रोनाउन, तो जुड़े हो तो वर्ब, बाद वाले तो वर्ब बाद वाले नाउन यानी कर्ता या प्रोनाउन के अनुसार होगी। गोल्डन रूल है बेटा जी, बहुत ही गोल्डन रूल है। जैसे मैंने कहा नॉट ओनली द कमांडर, नॉट ओनली द कमांडर, नॉट ओनली द कमांडर, नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, बट आल्सो द सोल्जर्स। यहाँ यस आ गया, देखो सोल्जर्स आ गया। जब सोल्जर्स आ गया बहुवचन है, और बहुवचन होने के नाते क्रिया क्या हो गई? बहुवचन में हो गई। हमने क्या बताया कि जब 2 नाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले, ये बाद वाला है, वर्ब जो है यही बाद वाला है। अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया होगी। फिर से देखो, यदि 2 नाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो नाउन जो होती है या कर्ता जो होता है या प्रोनाउन जो होती है, ये बाद वाला यही है। पहले वाला तो ये हो गया कमांडर, तो बाद वाला जो शब्द, तो जो एक वचन है तो एक लगाओ, बहुवचन है तो बहुवचन लगाओ। मुझे लगता है आप फिनिश कर ले गए हो। बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों। और अगला है प्यारे बच्चों
नाप दूरी, यदि नाप दूरी का सूचक हो तो सिंगुलर में होगी। क्रिया क्या होगी? सिंगुलर में होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 70 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 70 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। मेरा कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अगर नाप आ जाए, नाप, माँ नाम नहीं, यार गलत लिख दिया गया, सॉरी। अगर नाप का बोध हो, कोई वाक्य लिख रहे हो नाप का बोध हो, है ना? अगर कोई वाक्य लिखे हो, क्या हो? नाप का बोध हो, ठीक, या दूरी का बोध हो, तो सिंगुलर हो करता भी, वर्ब सिंगुलर। अब 70 मील, 70 मील लग रहा है आपको बहुवचन है, आर लगा दिए, फंस गए बच्चे। एक है वचन में होगा, है ना, एक वचन में होगा। 20 रुपीज लिखा, 20 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट। फिर फंसे, 20 रुपीज आ गया, आपको लगेगा बहुवचन है, तो नाप तौल की बात जब आएगी, है ना, निश्चित नाप हो, रकम हो, निश्चित नाप हो, रकम हो, है ना, रकम हो, दूरी दिखाए या नाप दिखाए, तो क्रिया एक वचन में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गोल्डन रूल्स चल रहा है और मैं इसको पूरा डिटेल आपको बता के रख दूंगा। कोई चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो ना आए। जैसे अगला रेगुलेशन आए, वेजेस, पेंस और मीन्स के साथ, अगला है 12, मजदूरी हो गया, वेजेस, मीन्स हो गया, और पेंस। इंक डालो तो इसमें, ए लड़के इंक डालो। वेजेस, पेंस और मीन्स के साथ, पेंस के साथ क्या लगाएंगे? वेजेस, मीन्स, पेंस के साथ अर्थ के अनुसार क्रिया लगेगी। भैया ध्यान दीजिए, भैया आराम से ध्यान दीजिए, कैसे लगेगी? जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऑफ सिन इज डेथ। देखो प्यारे बच्चों, ये शो कर रहा है वेजेज ऑफ सिन, जो वेजेज है, मजदूरी का जो पाप है वो मौत है। जो मजदूरी का पाप है वो मौत है। ये एक भाव को शो कर रहा है, एक एथेंटिक चीज को शो कर रहा है, तो यो आप ध्यान देंगे। अब लिखा गया है द वेजेज ऑफ दीज लेबर्स, द वेजेज ऑफ दीज लेबर्स, यहां देखो बहुवचन लगा, लेबर्स आर वेरी लो, आर वेरी लो।
आज वर्ब में देखने के बाद कोई क्लास नहीं रहेगी जो क्लियर ना हो। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, एक छोटा टॉपिक है, भ्रमित हो जाएंगे। वेजेज आए, मीन्स आए, पेंस आए, तो इसका अर्थ क्रिया के अनुसार सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, वेजेज ऑफ सिन इज्जत, मजदूरी का पाप एक छोटा वर्ड है, यहाँ एक वचन लग गया। वेजेज ऑफ दीज लेबर्स, लेबरों के लिए, वेजेज जो है लेबर्स के लिए, पूरे मास को ये बोध कर रहा है, यहाँ भाव के अनुसार लग गया। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। अगला इसी घड़ी के तहत बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, नोट डाउन कर लीजिए, नीचे जगह नहीं है, ऊपर बताता हूँ, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 12 हो गया। आज किस लेसन की घड़ी में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा और आप सीख जाओगे कि इसमें से जो भी क्वेश्चन वर्ब संबंधी आता, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वर्ब वाले क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों। आपसे मजबूत, आपसे विराट कोई है नहीं, आप सारे कंपटीशनों को सीखने में ही हल कर दोगे। अब लिखिए अगला, जैसे डेयर, नीड, मेक, डेयर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इंक नहीं आ रही इसमें, हाँ प्यारे बच्चों वो छूट गया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लगे रहिए धैर्य के साथ। अगला जो नियम है प्यारे बच्चों, डेयर है, नीड है, कहाँ है, डेयर, नीड, इंक नहीं चल रही, फिर भी देखते रहिए। डेयर है, नीड है, डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, मेक, सी, हियर, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, 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 अपॉइंट, पॉइंट, वर्ब के बाद एज या टू का प्रयोग नहीं होगा, एज या टू का प्रयोग नहीं होगा। बहुत बेसिक नियम है प्यारे बच्चों। मेरा कहने का मेन टारगेट था बच्चों कि डेयर आ गया, आप डेयर टू कर देते हो, नीड टू कर देते हो, मेक टू कर देते हो, सी टू कर देते हो, हियर टू कर देते हो, चूज टू कर देते हो, थिंक टू कर देते हो, अपॉइंट टू कर देते हो। ये गलत है, ग्रामेटिकल नियम में इसको गलत माना जाता है। एज अगर टू लगा है तो वो गलत माने जाएंगे। ठीक, जैसे मैं कोई इलस्ट्रेशन लेता हूँ, यू नीड नॉट टू गो, यू नीड नॉट टू गो, मुझे यहाँ टू नहीं लगाएंगे, अगर टू लगाएंगे वो गलत माना जाएगा। एक और ले लीजिए, आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, LAUGH, जैसे मैंने मेड आ गया है ना, मैंने उसे हंसाया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इन शब्दों को आप रख लीजिए, बार बार आने वाले शब्द हैं और आप भूल जाते हो। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे डिस्क्राइब,
डिस्क्राइब, डिस्क्राइब हो गया, रिकॉर्ड हो गया, मेंशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, मेंशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, मेंशन हो गया, और डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। डिफाइन हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, और ट्रीट, ट्रीट, ठीक, के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है। इसके के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है, मस्ट होगा। देखो, डिस्क्राइब, रिकॉर्ड, मेंशन, डिफाइन, रिप्रेजेंट, ट्रीट के बाद अवश्य का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम चल रहा है। जैसे मैंने कहा, आई ट्रीट हिम एज ए जेंटलमैन, ट्रीट हिम ए जेंटलमैन। अब इसमें ट्रीट का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर आपने यहाँ एज नहीं लगाया तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपने एज नहीं लगाया तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपने एज नहीं लगाया तो ये गलत माना जाएगा। कहने का मेरा मतलब बच्चों की डिस्क्राइब आए, रिकॉर्ड आए, मेंशन आए, डिफाइन आए, रिप्रेजेंट आए, ट्रीट आए के बाद एज का प्रयोग करना ज़रूरी है। अगर नहीं आप करोगे तो गलत माना जाएगा। अब अगले इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस की क्रियाएं। कंडीशनल सेंटेंसेस की क्रियाएं। आप जानते हो ये किससे स्टार्ट होता है? कंडीशनल सेंटेंस की क्रियाएं जो है किससे स्टार्ट होता है? ये इफ से शुरू हो गया या व्हेन से शुरू हो गया, है ना। इन से शुरू होने वाले क्रियाओं में क्या करेंगे? फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का प्रयोग किया जाना ज़रूरी है। अब प्रेजेंट से देखेंगे, पास्ट से देखेंगे, पास्ट परफेक्ट किससे देखेंगे। हर कंडीशनल की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था लिखो। पहली अवस्था जो होती है प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट की है। पहली अवस्था नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का प्रयोग, मतलब सिंपल मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर सिंपल प्रेजेंट आता है तो उसके साथ फ्यूचर लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं लगाओगे तो वो गलत माने जाएंगे। ठीक है, जैसे इफ़ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। जैसे इनकरेक्ट में एक वाक्य लिखो, इसको दोनों वाक्य लिख लो, क्योंकि आप गलती बहुत करते हो और बहुत सही भी करते हो, ऐसी बात नहीं है। इफ़ ही विल कम टू मी, इफ़ ही विल कम टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। सिंपल सी चीज़ें मैंने बताया। मैंने क्या कहा बच्चों? कंडीशनल वाक्यों में यदि मैं एक राजा होता तो मैं
ऐसा हो जाता, यदि मैं एक राजा होता तो मेरे पास ये हो जाती, यदि मैं एक अध्यापक होता तो अपने बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाता, यदि मैं एक खिलाड़ी होता तो पूरे दुनिया के लोगों को खिलाड़ी बना देता। मतलब इसमें छंद मिलतों में सुख का अनुभव होता है प्यारे बच्चों। सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर, अभी देखो यहाँ फ्यूचर आ गया, यहाँ पर भी फ्यूचर आ गया, तो जब फ्यूचर आ जाएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। यही आपको करना है। क्या कर देंगे, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स टू मी कामा आई शैल हेल्प हिम। मैंने क्या बताया कि जो कंडीशनल वाक्य क्रियाएं दी हैं तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर में ही करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, 3 नियम इसमें हैं, तीनों को मैं बता देता हूं आपको। मुझे लगता है नोट डाउन आपने कर लिया होगा। नोट डाउन हो गया, चलो आगे 8वां 19। ये कंप्लीट वर्ब बता दिया गया प्यारे बच्चों, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। देखो, miracles happens daily and you are best from the miracles, you enters for the miracles। लाइट चली गई भाई, बल्ब जला दीजिए, उल्टा जला हुआ।